हमारे पास ये नया डायग्राम आ गया है लंबकोणीय प्रक्षेप का, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आप बताएंगे, कौन बताएगा? हाँ बताइए सर कि फ्रंट व्यू में आपको कौन कौन से नंबर दिखाई देंगे? 1 और 4। फ्रंट व्यू में 1 और 4। सर ये कैसे पता चलेगा फ्रंट व्यू कौन सा है? ये दिखा ये फ्रंट व्यू है, इसमें हमको 1 और 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। साइड व्यू में बैठ जाइए, सोनी जी बताइए साइड व्यू में कौन सा हमको नंबर दिखाई पड़ेगा? 8 और 6। 8 2 और 8। 2 8 और 6 बिल्कुल ठीक है, बैठ जाइए। हाँ हाँ सर बताएं आप। 5 3 7। टॉप व्यू में 5 3 7, 5 3 7, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपसे, यहाँ पे हमने इसका फ्रंट व्यू बनाया, सपोज दैट, देखिएगा ये हमने यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू बना दिया है। फ्रंट व्यू बनाने के बाद गलत, अब हमको जो एक्स्ट्रा अलग चीज पे बताना है, ठीक है ना। तो ये बताना है कि 2 नंबर इस पे कहाँ पे दिखाई देगा। फ्रंट व्यू हमने बनाया, 2 नंबर कौन सी लाइन पे दिखाई देगा? फ्रंट व्यू में 2 नंबर, अगर इस लाइन में हमको 2 नंबर को प्रदर्शित करना है फ्रंट व्यू पे, फ्रंट व्यू पे तो 2 नंबर है नहीं, लेकिन हमको प्रदर्शित करना है, तो कौन सी लाइन होगा? ये लाइन होगी, ए नंबर की लाइन होगी, कि बी नंबर की लाइन होगी, कि सी की होगी, कि डी की होगी, कि ई की होगी, किस नंबर पे प्रदर्शित होगा? तो ई नंबर। हाँ, तो ई नंबर पे हमारा क्या कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से बताएं कि अगर हमको फ्रंट व्यू में 3 नंबर को प्रदर्शित करना है तो हम किस वाली लाइन पे प्रदर्शित करेंगे? एफ में प्रदर्शित करेंगे, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में? किसमें बताइए भानु जी, सही है? एफ में होगा, बिल्कुल ठीक है। तो एफ में हमारा 3 नंबर आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अगर हमको 5 नंबर को प्रदर्शित करना है, इसको 5 नंबर, तो 5 नंबर प्रदीप जी बताइए, 5 नंबर कौन सी लाइन प्रदर्शित करेगी? ए बी सी डी है? बी बिल्कुल सही है, मतलब आप सही देख रहे हैं, तुक्का नहीं, बिल्कुल ऑब्जर्व करके बताइए। ये जो 5 नंबर है वो किस में जाएगा? बी में जाएगा। बहुत बढ़िया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो चतुर्वेदी जी ये बताइए कि 8 नंबर कौन सी लाइन प्रदर्शित करेगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 8, ये 8 नंबर भी प्रदर्शित करेगी। बैठ जाइए सर, ठीक है। तो मिस्टर अभिषेक जी बताइए कि 7 नंबर कौन सी लाइन प्रदर्शित करेगी? सी नंबर। सी नंबर, बहुत बढ़िया। तो 7 जो है वो सी नंबर प्रदर्शित करेगी, ठीक है। इसी के साथ बताओ भाई, इस इलेक्ट्रॉनिक से कौन बताना चाहेगा? ए नंबर, ए वाली लाइन किस नंबर को प्रदर्शित करेगी? ए वाली लाइन 4 नंबर को प्रदर्शित करेगी। ए वाली लाइन किसी नंबर को प्रदर्शित नहीं करेगी, क्योंकि पीछे हमने यहाँ पे कोई नंबर दे नहीं रखा है ना। इस चीज को थोड़ा सा समझना है आपको, ठीक है? ठीक है, 6 नंबर हाँ 6 नंबर है। 6 नंबर कौन सी लाइन प्रदर्शित करेगी? यहाँ पे हमने जी हाँ 6 नंबर कहाँ जाएगा? जी वाली लाइन, सही है नंबर
है। हाँ, एक नंबर फ्रंट व्यू में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एक नंबर आएगा ना, ये एक प्रदर्शित कर रहा है, सीधे दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से 4 ये सीधे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यह समझ में आ रहा है कैसे देखना है, और ये इसी को हम साइड व्यू के माध्यम से समझते हैं, इसी को हम साइड व्यू के माध्यम से समझेंगे। शांति बनाए रखें, क्लास में हल्ला नहीं करें, ठीक है। इधर देखिए, हल्ला करेंगे तो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। प्लीज शांति के साथ अगर इस चीज को ऑब्जर्व करें तो आपसे चीजें बहुत जल्दी आने लगेंगी। देखिए, ये मैंने साइड व्यू आपके सामने बना दिया है। इसका साइड व्यू में ये लाइन बना देता हूं मैं, ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है, आई। इस तरह से ये नंबरिंग कर दी गई है इनकी। अब आपको बताना है साइड व्यू में डायरेक्ट आपने बता दिया है कि कौन कौन से नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं, 2, 8, 6। 2, 8, 6 तो पहले से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, 2, 8 और 6, ठीक है ना। लेकिन अब जो नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बताइए सी किस नंबर को प्रदर्शित करेगा। सी आपको प्रदर्शित कौन से नंबर कर रहा है, 5 को। ये देख सकते हैं सी नंबर जो है ये यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर वाली लाइन पे है तो 5 को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है जी, है जायसवाल जी, ठीक है। इसके बाद ये बताइए डी किस नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा डी, 4 नंबर। यहाँ पे डी और ई 4 नंबर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। दोनों डी और ई क्या है, 4 नंबर को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कोई दिक्कत होता हो, 4 नंबर डी और ई, क्लियर है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एफ नंबर किस नंबर को प्रदर्शित करता है, क्यों भाई, एफ किसको प्रदर्शित कर रहा है, क्या है, 3 और 1 को। एफ नंबर सिर्फ 3 को प्रदर्शित करता है और कोई नंबर यहाँ नहीं है। कौन सा है, एफ किसको प्रदर्शित करेगा, 3 नंबर को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से जी किसको प्रदर्शित करेगा, जी, तुम बताओ, क्या विनीत बताएगा जी किस नंबर को प्रदर्शित करेगा, 1 नंबर। क्लियर है, तुमको समझ में आ रहा है कि 1 नंबर है, ठीक है, बैठ जाओ। तो ये 1 नंबर को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर को कौन सी लाइन प्रदर्शित करेगी, 7 नंबर को कौन सी लाइन प्रदर्शित करेगी, ठीक है ना। जे नंबर आपका किसको प्रदर्शित कर रहा है, 7 को, ठीक है। इसी तरह से यहाँ सारे नंबर हो चुके हैं। अब हमारा बचता है टॉप व्यू। टॉप व्यू को आप थोड़ा सा सीख लेते हैं यहाँ पे। टॉप व्यू के माध्यम से टॉप व्यू में देखिए क्या क्या चीजें बनेंगी। ये इसका टॉप व्यू है, ये देखिए मैंने टॉप व्यू बना दिया है, इसमें 5, 7 और 3 पहले से है ना। अब ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ और ये जी और यहाँ पे एच, ठीक है। ये देखिए सर सामने की तरफ, ये बताइए ए नंबर किस नंबर, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को करेगा सर, बिल्कुल सही जवाब है सर 6 वाली लाइन भी दिखेगी ना सर, स्लोप है तो 6 वाली लाइन सर स्लोप है तो नहीं दिखेगी। हाँ 6 वाली लाइन है, बिल्कुल ठीक है। हाँ 6 वाली लाइन है।
तो ये 6 बना, ठीक है। हाँ ठीक। तो ये बताइए A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या बी कर B किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने वहां कोई नंबर नहीं डाल रखा है। अच्छा ये बताइए G किसको रिप्रेजेंट करेगा? जी 2 को। 2 को, बिल्कुल सही है। G आपका 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H ये नहीं कर रहे। अच्छा F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? F 4 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये देखिए ये F इस तरफ है, ये वाली लाइन आपको F की लाइन है। इसी तरह से E किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8। तो ये इतने नंबर है, मतलब आपको ये समझ में अब आने लगा होगा कि कहाँ से हम देखें तो हमको चीजें क्लियर दिखाई देंगी। अब आते हैं सीधे हम ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे आपको एग्जाम में बनाना है, कैसे आपको डायमेंशंस को समझना। तो छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो एक चित्र मैं आपके सामने बना रहा हूँ और पास बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, आपके समझ में आएगा। अगर नहीं देखेंगे नहीं समझ में आएगा। जो लड़के नहीं देखेंगे ये सोचेंगे कि साहब टाइम पास किया जाए, है ना। देखिए वीडियो में भी देखना है अगर आपको, तो यहाँ पे हल्ला न मचाए, शोर न करें, ठीक है। क्योंकि वीडियो में चीजें देखनी है तो क्लियर आवाज भी जानी चाहिए, तभी हो पाएगा, है ना। ये एक छोटा सा चित्र बन गया है, ठीक है। तो ये बहुत सरल चित्र है, इसी तरह के सरल चित्र आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसको समझ ले, अलग अलग पोर्शन इस पे मैंने इंक्लाइन कर रखे हैं, इसका मैं विमांकन किए देता हूँ। ध्यान से देखिए इधर, मैं अभी फ्रंट व्यू का सॉरी साइड व्यू का विमांकन कर रहा हूँ आपके सामने। ऐसे जो विमांकन होंगे, इधर से जो लाइन आएगी, ये साइड व्यू है आपका, ठीक है ना, जिसको हम साइड एलिवेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। साइड एलिवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ मैं विमांकन कर रहा हूँ, ये आपका 20, ये वाला पोर्शन 20, ये साइड व्यू है, ध्यान रखिएगा। और ये पोर्शन भी आपका 20। तो साइड व्यू आपका कितने का हो गया? 60 है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग स्टेप वाले में कंफ्यूज आते, सोचते हैं साहब यही वाला बस है, आगे वाला तो कुछ है नहीं। तो ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखिएगा। ये जो 10 नंबर है ये इसी 20 के अंदर का है ना। एक लाइन आपके लिए ये खींच दी गई थी और एक ये थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 20 और 10 30 आपको जोड़ लेना है, नहीं। ये पूरा आपका 20 है, तो इसके आगे जब कोई लाइन आएगी तभी आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये 20 है, इसी के सामने ये 10 है, 20 20 और 20 60 ही है, इसी के अंतर ये विमांकन हो रहा है। और ये किस में भी कम विमांकन चल रहा है? आपका साइड व्यू में विमांकन। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, साइड। तो साइड व्यू में क्या लिया जाता है? चौड़ाई को हम लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से धीरज रख के समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। फिर इसके बाद ये आपका साइड व्यू का विमांकन कंप्लीट हो गया है। अब हम चल रहे हैं फ्रंट व्यू की तरफ। तो फ्रंट व्यू में सबसे पहले ये 20, ये 10, ठीक है। इसको आप 15 कर लें और ये आपका 30, ठीक है। ये आपका 20 है, फिर ये 15 है और ये 30 है। तो टोटल कितनी लेंथ हो गई, लंबाई कितनी हो गई? ये 65 है। कितना हो गया भाई? 65। ऐसा बहुत बढ़िया। 20 30 50 10
60 और 5 65। तो आपकी जो चौड़ाई आई थी वो कितनी आई थी 60 और जो लंबाई आपकी आ गई 65 आ गई। देखिए आप जोड़ पा रहे हैं, आप जोड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लंबाई नहीं समझ में आती और चौड़ाई। इधर से हमने जो लाइनें खींची एक, अब इसको तो नहीं जोड़ा हमने किसको जोड़ा 20 को जोड़ा, फिर हमने किसको जोड़ा 15 को, और फिर हमने किसको जोड़ा 20 को। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना, कि कैसे हम लंबाई को जोड़ रहे हैं, बीच वाले को नहीं जोड़ना। ऐसी जो लाइन है वो नहीं जुड़ेगी, ऐसी वाली लाइनें कहाँ जुड़ेंगी चौड़ाई में, और इस तरह से जो लाइनें हैं फ्रंट व्यू के सामने वाली जो लाइनें हैं वो लंबाई के लिए जुड़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा? नहीं। ठीक है, तो ये हमने देखा 20, ये 15 और ये 20, ये टोटल कितना हो गया 65। क्लियर है? इसके बाद अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई देखिए मैं कैसे भी मानकर कर रहा हूँ ऊंचाई का। फर्स्ट ये हमने 20 mm, फिर ये 20 mm, ठीक है, फिर इसके बाद ये 20 mm, और ये आप पूरा चाहे ले ले तो 50, ठीक है, ये आपने क्या ले लिया पूरा 50, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे भी आप पास ले लें, जिसका हमने छोड़ दिया था विमानकन, ये चौड़ाई का विमानकन है सब इसके सापेक्ष, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी हाइट कितनी हो गई, ये पूरी हाइट है जिसमें ये 20 भी शामिल है और ये 20 भी शामिल है। ध्यान से देखिएगा गौर से, ये 20 और ये 20 ऐसी लंबाई है, एक 20 इधर दिया हुआ है और एक 20 इधर दिया हुआ है, और ये पूरा कितना है 50। तो हमारी जो ये हाइट होगी वो टोटल कितनी होगी 50 होगी, ना कि आप इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये इसी के समानांतर है। कैसी है? समानांतर। अगर इसके ऊपर 20 लिखा होता तो हम जोड़ लेते, लेकिन इसके ऊपर 20 नहीं है, इसके नीचे 20 है। ये 20 इस 50 के नीचे है। ये 50 ऊपर है और 20 नीचे है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 20 और ये 20 नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये इसके क्या है समानांतर। नहीं समझ में आ रहा? तो समानांतर वाली लाइनों को हमको हाइट में नहीं जोड़ना है, हमको ऊपर या नीचे वाली लाइन को हाइट में जोड़ना है। क्लियर है? तो ऊंचाई कितनी हमारी आ गई 70, जो हमारी हाइट निकल के आई है वो आई है 70। क्लियर है? तो इस तरह से आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी बॉक्स से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आप देखिए इसका फार्मूला, फ्रंट व्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। साइड व्यू का फार्मूला होता है चौड़ाई गुणे ऊंचाई, टॉप व्यू का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बहुत सिंपल तरीके से आप ड्राइंग सीख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो आपके दिमाग में सीधे प्रवेश करेगी और आप एग्जाम में 100% अच्छे नंबर पाएंगे, है ना। आपको पास ही नहीं होना, अच्छे नंबरों से पास होना, ठीक है ना। तो आपकी लंबाई आपको पता है, ये देखिए कितनी लंबाई है आपकी 65, ठीक है। तो फ्रंट व्यू के केस में ये 65, ऊंचाई कितनी है देखिए 70। बहुत बढ़िया, आप लोग से अच्छा आ रहा है, ठीक है ना। साइड व्यू में देखिए क्या फार्मूला है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई कितनी है 60 और ऊंचाई कितनी है 40, ठीक है ना। 60 गुणे 70। टॉप व्यू का जो फार्मूला है वो है लंबाई गुणे चौड़ाई का। लंबाई कितनी है 65 गुणे 60। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपको चीजें क्लियर हो रही है कि इस तरह से ये फार्मूले के अनुसार हमको लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन खींच देंगे। ये देखिए मैंने आपके सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन खींच दी है, ठीक है ना। इसके बाद
ग्राफ पेपर में आप अलग से, ये ग्राफ पेपर में लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पे 10-10 mm के अंतराल पे बॉक्स बने रहते हैं। तो आपको 10-10 mm की इक्वल डिस्टेंस ले लेनी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप डार्क खींच लेंगे जिससे एक्सिस आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, फिर ये जो ये आप क्या बना रहे हो यहाँ पे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। क्या बना रहे हैं? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। वस्तु का प्रक्षेप देखने वाले व्यक्ति की ही दिशा में प्राप्त होता है। तो फ्रंट व्यू इधर है, तो इधर ही फ्रंट व्यू का आपका बॉक्स बनेगा। कितने बाय कितने का बनेगा आपको पहले से पता है, 65 बाय 70 का। 70 क्या है आपकी ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा कैसे लेंगे? खड़ी खड़ी, क्योंकि ऊंचाई हम किसी को लेटा के नहीं नाप सकते, हमेशा खड़ा करके नापेंगे। तो ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि ऊंचाई हमारी हमेशा जो रहेगी वो कैसी रहेगी, वर्टिकली रहेगी। तो ये जो है 70 और ये क्या है 65। तो 70 बाई 65 का आपको यहाँ पे बॉक्स बना लेना है। क्लियर है? ये आपने ही बताया था हमको कितना कितने कितने का, 65 गुणे 70। हाइट हमेशा वर्टिकल लेनी है, 65 ऐसे यहाँ से हमने लेके आया है जैसा कि आपने बताया। ठीक है ना। इसके बाद आपका जो अगला है साइड व्यू, 60 गुणे 70। फ्रंट व्यू के बगल में बनेगा साइड व्यू। फ्रंट के बगल में हमेशा क्या होता है, साइड होता है। तो फ्रंट के बगल में साइड कितने बाई कितने का बनेगा, 60 बाई 70 का। ऊंचाई इसमें भी बाई है सेम, तो 70 और ये 60। क्लियर है? 70 बाई 60 का हमने यहाँ पे क्या बना लिया, हाँ साइड। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका टॉप व्यू है। क्या है? टॉप व्यू। टॉप व्यू पर आपने क्या फार्मूला हमको बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई का बताया था, 65 गुणे 60 का। इसके ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू के ऊपर। फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू हमेशा बनेगा। तो हमने बना लेना क्या, 65 गुणे 60। 65 ये होगा और 60 इधर। ये देखिए 65 गुणे 60 का आपने क्या बना लिया, यहाँ पे बॉक्स बना लिया। किसके लिए बना लिया? साइड व्यू के लिए, सॉरी टॉप व्यू के लिए बना लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग करूंगा, आप हमको बताएंगे कि फ्रंट व्यू में हमको कौन कौन से नंबर दिखाई देंगे। ठीक है ना। मैं आपके सामने नंबरिंग करने जा रहा हूँ फ्रंट व्यू के लिए। 5 1 2 3 4 5। ठीक है ना। फिर 6 7 8। ठीक है। फिर 9 10 11। अब हमको बताइए कि फ्रंट व्यू में कौन कौन से नंबर दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्या सभी लोग इन नंबरों से सहमत है? 1 2 3 4 5। अगर कोई सहमत नहीं है तो मेरे पास आए बोर्ड में, मैं उनको दिखा सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 ही दिखेंगे। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि 1 2 3 4 5 नहीं दिखेगा तो आप मेरे पास यहाँ पे आके उस चीज को समझ सकते हैं। एक नंबर का देखिए, एक नंबर जहाँ लिखा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 20 है ना। यहाँ सॉरी मैंने लिखा नहीं था। ये टोटल कितना है तुम्हारा, 20 है ना, 30 15। ठीक है। तो अपन इसको 25 कर ले। ये 25 है, मान लीजिए ये 20 बाई 25 का है। कितने का है? 20 बाई 25 का। कितने का है भाई? 20 बाई 25। कौन सा नंबर है ये? एक नंबर। तो ये नीचे साइड है, किनारे तरफ। अब हो सकता है कि आप सोचो कि साहब यहाँ पे एक नंबर इधर बना है तो इधर कैसे पहुंच गया। तो आप क्या करना, इस फिगर पे ऐसी उंगली रखना। ठीक है ना। और यही उंगली ले जाके इधर रखना। देख लो एक नंबर इधर आ रहा था तो हमने एक नंबर यही बनाया है। इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ से उठाना और यहाँ पे रख देना। तो ये एक नंबर आपका एज इट इज आ जाए। देखो ये उंगली लिया हमने, यहाँ पे रखा डायग्राम पर, और यहाँ से ले जाके हमने इसको यहाँ रख दिया। ये एक नंबर आ गया ना, कोई दिक्कत है? तो ये देखिए ये एक नंबर कितने बाई कितने का बनेगा, 20 बाई 25। कोई दिक्कत है? ठीक है। इसके बाद हम 2 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 2 नंबर
टोटल कितना था 20 और 30, 20 15 30 65 था। 65 में अगर 25 चला गया तो कितना बचेगा भाई? ये 40 बचेगा, ठीक है। 65 में 25 चला गया तो कितना बचेगा? 40। तब यहाँ से इस 2 नंबर के अलावा आगे तो कोई नंबर है नहीं, आगे कोई नंबर है क्या? नहीं है ना। तो बचा हुआ जो स्लोप है वो 40 का बचा है, तो हम उसको इस तरह से यहाँ पर बना देंगे 40/20 में। ऊंचाई कितनी? 20, बचा कितना? 40। तो 20/40 का हमारा 2 नंबर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? 3 नंबर की तरफ चलते हैं। 3 नंबर किसके ऊपर बना है? 1 नंबर के ऊपर। 1 नंबर के ऊपर कौन सा नंबर बना दिख रहा है? 3। तो 3 कितने बाई कितने का? 20/20 का। तो हम यहाँ 20/20 का 3 नंबर बना दे। क्लियर है? 20/20 का हमने कौन सा नंबर बना दिया? 3। फिर इसके ऊपर जो बचा हुआ है, टोटल हाइट कितनी थी? 50। यहाँ की 50 हाइट है, हमने कितना निकाल दिया यहाँ पे? 20। तो बचा कितना? 30। तो 30/20 का ये स्लोप आपका आ जाएगा, जो नंबर कौन सा कहलाएगा? 4। क्लियर है? ये वाला ये टोटल कितना था? 50। ये 20 निकाल लिया हमने, इसमें बचा कितना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30। तो ये चौड़ाई कितनी थी? 20। तो ये हमने स्लोप को कितने बाई कितने का बनाया है? 20/30 का, ठीक है ना। अब इसके बगल में ये कितना है देखिए दोस्तों? 5 नंबर, ये 15, ठीक है। नीचे कितना है? 20। यहाँ कितना गए? 30। तो यहाँ से यहाँ कितना आया भाई? 20। अच्छा, ये तुम्हारी हाइट थी 20, तो 20 में 50 गया तो ये आया आप कितना? 30। यहाँ आए हैं कितना? 30। तो यहाँ हम बना लेते हैं ये 15 के बाद 20 और 20 के बाद फिर 30 और फिर नीचे फिर से 30। ये क्या हो गया? 5 नंबर। ये कौन सा नंबर आ गया? 5 नंबर। क्लियर है फ्रंट व्यू? तो दिक्कत है फ्रंट व्यू में, ठीक है। अब साइड व्यू की तरफ चलते हैं। साइड व्यू में सर कौन कौन से नंबर दिखेंगे? 2 6 7 8। 2 6 7 और 8। बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी के दिमाग में? यहाँ से देखेंगे तो ये स्लोप वाला पोर्शन 2 7 8 और ये 6। बस इतने नंबर हमको साइड व्यू से दिखाई देंगे। ये 8 नंबर, ये 7 नंबर, ये 6 नंबर और ये 2 नंबर। यहाँ से देखने पे हमको दिखेंगे, हम यहाँ खड़े होंगे तो सिर्फ इतना ही दिखेगा। ये क्लियर है? तो आइए बना लेते हैं। सबसे पहले 7 नंबर, यहाँ पे देखिए हमने उंगली रखी है और 7 नंबर का ये वाला पोर्शन इस तरफ की ओर आएगा। इसकी हाइट है हमारी ये 20 हो गई और ये कितनी? 30। 20 30 50। हाँ, तो ये 50 mm और ये 20 mm। तो ये हमने बना लिया, ये 30 mm, ये 20 mm। ये देखिए 7 नंबर को हम बना रहे हैं। ये देखिए ये 10 mm का पोर्शन है, यहाँ पे निकला हुआ है। ये 7 नंबर है आपका। ये हाइट है आपकी 50 की, ये आपका 20 है और ये 30 है, ये 10 है, ठीक है ना। और बाकी बचा हुआ जो है 10 20 30 चला गया, टोटल कितना था? 60। तो ये जो पोर्शन बचेगा ये कितने का बचेगा? 30 का। आपको क्या टोटल 60 था, ये 20 है और ये 10 है। 20 10 कितना हो गया? 30 में 60 माइनस किए तो कितना बचा? 30। क्लियर है? 30/20 का ये नंबर कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। इसके ऊपर 20/20 का एक बॉक्स बनेगा, ये हमने बना दिया। ये है कौन सा नंबर? 8 नंबर, ठीक है। अब ये यहाँ से कितना गया हुआ है? 10। तो हमने यहाँ 10 बढ़ा देना है, ठीक है। ये हाइट यहाँ से कितनी उठी है? 20 दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 20 हमको हाइट यहाँ से ले लेनी है और इसको यहाँ से जोड़ देना। ये कौन सा नंबर आ गया? 6 नंबर, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? साइड व्यू। अब हम चलते हैं टॉप व्यू। 10 11 4 9। तो क्या क्या दिखेगा? 10
11 सर। और सर सर वो ऊपर कहाँ से जाएगी सर, अंदर की तरफ जाएगी। अच्छा जी हाँ, ये यहाँ पे इतना छूटा रहेगा है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 20 ही है, ठीक है ना। ये बचा हुआ पोर्शन यहाँ से, ये 20 पोर्शन, ये भी यहाँ पे 20 बचा हुआ रहेगा। 20 और ये 20 60, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ पे साइड में वो सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब ऊपर जो हमको दिखेगा वो क्या दिखेगा, 10 11 4 और 9। जैसे यहाँ से ये 2 नंबर स्लोप दिख रहा था, वैसे ऊपर से भी ये 4 नंबर स्लोप दिखेगा, ठीक है ना। तो ऊपर से हम बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं 11 नंबर से, सॉरी 11 नंबर से नहीं, यहाँ से फ्रंट व्यू से ही हमको टॉप व्यू बनाना है। तो 9 नंबर से पहले हम स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले को। इसका जो निचला पोर्शन आएगा वो 9 नंबर है, ठीक है। तो 9 नंबर पे स्टार्ट करते हैं। ये कितना है, एक 25 नंबर, सॉरी 25 mm। ये 25 mm की लाइन हमने यहाँ पे खींचा, ये 20 mm की लाइन खींचे हम। फिर इसके बाद इधर कितना गए, 20 गए अंदर की तरफ। फिर यहाँ से अंदर की तरफ कितना गए, 20। फिर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ कितना है, 30 और 15 45, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ कितने गए, 10। ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना गए हैं, 10। ये 10 आ गए। और इसके बाद इसको यहाँ से ऐसा जोड़ दिया, ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिए। ये पोर्शन आपका 25 का है, ये पोर्शन आपका 10 का है, और 10 और 25 वाले पोर्शन को हम इस तरह से ऐड करेंगे। और ये कौन सा नंबर आ गया आपका, 9 नंबर। बाकी पोर्शन आपके ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जैसे ये 4 नंबर वाला पोर्शन है, ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये 10 नंबर 10 mm यहाँ से बढ़ा के आप इसको यहाँ बना देंगे, ठीक है। इसको 4 mm बढ़ा देंगे। ये 20 का पोर्शन है, ठीक है। ये नीचे आपका 20 का पोर्शन है, यहाँ पे भी ये 20 का पोर्शन है। 20 और 20 60, ध्यान रखिएगा 20 और ये 20, ये टोटल कितना है, 60 है ना। ये यहाँ पे आपने 10 बढ़ाया हुआ है। यहाँ से उधर 15 mm मार्किंग करके ये लाइन खींच देंगे। यहाँ पे ये जो लाइन आएगी ये 15 mm पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग आप कर सकते हैं, 4 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। तो इस तरह से आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू पहले नंबरिंग के माध्यम से समझें कि आपको कौन सा हिस्सा हमको दिखाई देगा। फिर उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई को समझें और उस नंबर को उस जगह व्यवस्थित तरीके से नाप जोड़ के बना दें। धीरे धीरे एक एक सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे सारी चीज़ें बनेंगी। अगले वीडियो में फिर कुछ नए ऑर्थोग्राफी व्यू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।